नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। 12 दिसंबर के बाद देश में राजनीतिक दशा और दिशा में बहुत तेजी से बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि 4 दिन के बाद देश के सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना एक ऐसे मामले की सुनवाई करने जा रहे हैं जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, जिससे देश के राजनीतिक माहौल में सरगर्मियां बढ़ सकती हैं, हालात बदल सकते हैं। 12 दिसंबर के बाद ये तय होगा कि देश के सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना और पूर्व सीजेआई में कितना अंतर है। क्या संजीव खन्ना चंद्रचूड़ की ही राह पर चलेंगे या जो अब तक करते आ रहे हैं उसे हिसाब से इस फैसले में बड़ा कदम उठाएंगे। मुस्लिम पक्ष को संजीव खन्ना से बड़ी उम्मीद है, या यूं कहें कि पूरे मुस्लिम समाज की निगाहें उन पर टिकी हैं। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती के मामले में सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को 3:30 बजे सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की स्पेशल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि ये एक्ट लोगों की समानता, जीने के अधिकार और व्यक्ति की निजी आजादी के आधार पर पूजा के अधिकार का हनन करता है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन शामिल हैं। हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया है कि ये एक्ट लोगों के अदालत जाने के मूल अधिकार को भी रोकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चुकी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ 6 याचिकाएं लगाई गई हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय के अलावा विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ और जमीयत उलेमा हिंद की याचिकाएं भी शामिल हैं। 1991 का पूजा अधिनियम 15 अगस्त 1947 से पहले सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने की बात कहता है, वो चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च या फिर अन्य सार्वजनिक पूजा स्थल, वे सभी उपासना स्थल इतिहास की परंपरा के मुताबिक ज्यों का त्यों बने रहेंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जमीयत उलेमाए हिंद ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में याचिका दाखिल की है। मुस्लिम विद्वानों के एक प्रमुख संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश मांगे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने भी अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए एक आवेदन दायर किया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह और संभल की जामा मस्जिद के हिंदू मंदिर जो है वो ढूंढने के उनके सर्वे कराए जाने के मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप का उल्लंघन हुआ है। भाजपा नेताओं की अर्जियां भाजपा नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर अहम अर्जी में अधिनियम की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि ये प्रावधान न केवल संवैधानिक अनुच्छेदों का उल्लंघन करते हैं बल्कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को भी कमजोर करते हैं। ये तर्क दिया कि अधिनियम अतीत के कथित बर्बर कृत्यों के लिए न्यायिक उपचार से इनकार करता है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी में दावा किया गया है कि यह अधिनियम ऐतिहासिक विदेशी आक्रमण और धर्मांतरण से प्रभावित मंदिरों में पूजा करने से हिंदुओं को रोककर धर्म का पालन करने के अधिनियम का उल्लंघन करता है। ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका में दखल याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने की मांग के परिणाम गंभीर हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल गलत ढंग से किया जाने लगेगा। याची कमेटी ने राम मंदिर मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया और कहा कि राज्य का ये दायित्व है कि वो संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करे। मस्जिद कमेटी ने हाल ही में यूपी के संभल की घटना का भी याचिका में जिक्र किया है और कहा कि वहां शाही जामा मस्जिद के सर्वे की इजाजत देने के बाद हिंसा भड़क गई। साथ ही कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांगी जा रही सर्वे की इजाजत के कारण देश भर में विवाद शुरू हो सकते हैं और इससे सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा होगा, साथ ही रूल ऑफ लॉ को खतरा होगा। इसलिए ज्ञानवापी कमेटी ने इस मामले पर सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। यूपी के संभल में मस्जिद को लेकर के शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव पसर गया। ये विवाद संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हो रहा है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि एक मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया था। हिंदू पक्ष मस्जिद को हरिहर मंदिर बता रहा है। इससे पहले कुछ इसी तरह का दावा वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के शाही ईदगाह और मध्य प्रदेश के धार के कमाल मौला मस्जिद को लेकर भी किया जा चुका है। और इस तरह के मामलों पर रोक लगाने और देश का सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे कानून लागू किए गए थे। क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट?
समझाते हैं हम आपको इसमें। मंदिर मस्जिद के तमाम विवाद तब सामने आ रहे हैं जब 1991 में देश की संसद द्वारा पास किया गया उपासना स्थल अधिनियम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हुआ है। असल में ये कानून कहता है कि किसी भी पूजा स्थल का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था उसे और उसके धार्मिक सद्भाव और धार्मिक पहचान को वैसा ही बनाए रखा जाए। इसका मतलब ये है कि उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। ये कानून पूजा स्थलों के एक धर्म से दूसरे धर्म में अशांति या पूर्ण बदलाव को रोकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून ऐसे पूजा स्थलों की धार्मिक पहचान को बदलने से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाओं पर रोक लगाता है और कहता है कि इससे जुड़े नए केस भी शुरू नहीं किए जा सकते। इस कानून के दायरे से अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद और इससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया को भी छूट दी गई थी। हालांकि इस कानून की भी कई आधारों पर इनकी आलोचना होती रही, लेकिन ये कानून काफी स्पष्ट है। किसी पूजा स्थल का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था उसके धार्मिक स्वभाव और धार्मिक पहचान को बदला नहीं जा सकता है। किसी धार्मिक स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने से 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रोकता है। अगस्त 2021 में विश्व वैदिक सनातन संघ से जुड़ी 5 महिलाओं ने वाराणसी की सिविल कोर्ट में एक न्यायिक याचिका जो है वो उन्होंने दायर की, जिसमें उनका दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक प्रार्थना स्थल मौजूद है और उसे साल भर वहां पूजा करने की इजाजत दी जाए। 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी के सिविल जज ने इस मूर्तियों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए वीडियोग्राफिक सर्वे के आदेश दिए। इसके लिए एक एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया गया। इस फैसले को लेकर के मस्जिद कमेटी ने 1991 के उपासना स्थल कानून के आधार पर इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सर्वे की इजाजत दे दी। इस फैसले को देने में चंद्रचूड़ ने अहम भूमिका निभाई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि 1991 का पूजा स्थल कानून किसी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति का पता लगाने पर कोई रोक नहीं लगाता, बशर्ते 15 अगस्त 1947 के दिन उसकी जो स्थिति थी उससे बदलने की मंशा ना हो। 1991 के कानून की ये व्याख्या अयोध्या फैसले से ही जस्टिस चंद्रचूड़ के रुख से काफी अलग रही। बस इसी टिप्पणी से विवादों का पिटारा खुल गया। माना जाता है कि यहीं से फ्लड गेट जो है खोल दिया गया। इसी फैसले के बाद से लोगों को लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ इस समय इस तरह के फैसले पर रोक लगा देते तो आज ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होती। इसलिए अब निगाहें जो है वो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर टिकी हैं। 12 दिसंबर का ये फैसला ऐतिहासिक होगा। इस खबर में बस इतना ही और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें, देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।